देखिए, एक क्वेश्चन है कि अकाल मृत्यु इंसान कब मरता है? अकाल मृत्यु होने का कारण क्या है? इंसान की अकाल मृत्यु क्यों होती है? मैंने बहुत से जो है कथावाचकों का सुना, बहुत से कथावाचकों का, प्रेमानंद जी और जो है और भी जो है कथावाचक संत रामपाल जी, इनका मैंने सुना, इन लोगों का मैंने सुना, कथावाचक का मैंने सुना। तो जो है यही बोले हैं, प्रेमानंद जी का मैं बताता हूँ कि यदि भयंकर कोई पाप होता है तो अकाल मृत्यु इंसान की होती है। लेकिन कोई भी जो है भयंकर पाप, वो कौन सा वो भयंकर पाप है, इसका जो है कारण या जो है आप कह सकते हो इसके बारे में, मतलब कौन से वो भयंकर पाप है, इसके बारे में जो है कोई नहीं बताया है। मैं देखता हूँ कथावाचक जो है वो पुराण के अनुसार बताते हैं, जो गरुड़ पुराण में लिखा गया है या जो वेद में है, जो पुराण में है, उसी के अनुसार जो लिखा गया है वो बताते हैं। जो कि रियल में है वो बात सही है, उसमें जो है 100 में 70% सही है, या मैं कहूँ कि जो है हाँ 70% मान लीजिए सही है। 30% जो है बढ़ा चढ़ा के बोला गया है। जो बातें जो है उसमें बढ़ा चढ़ा के बोला गया है ना, उसी का जो है, या आप कह सकते हो उसी पे जो है ज़्यादा जोर दिया जाता है। जैसे मैंने बताया कि जो है नरकों के बारे में जो उसमें बताया गया है, तो उस पर जो है ज़्यादा जोर दिया जाता है कि आपको जो है इस नर्क में जो है जाते हो तो जलाया जाता है। जो भी विचार करता है उसको जो है मूर्ति की स्त्री होती है, मूर्ति की जो है उसका आलिंगन कराया जाता है। मतलब जो है कोई स्त्री होती है मूर्ति की कि क्या, मतलब जो उसका आलिंगन कराया जाता है, ऐसा जो है बोला जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब जो है ना बढ़ा चढ़ा के बोला गया है। देखिए, हर चीज़ ज़रूरी नहीं है कि मतलब जो है आपकी पुराण में हर चीज़ सही हो। मतलब जो है मेरा यहाँ पे ये कहना है, गरुड़ पुराण में हर चीज़ सही हो ज़रूरी नहीं है। हाँ 100 में 70% से 30% गलत है। गीता में भी जो है 70% सही है, 30% गीता में भी गलत है। ऐसा नहीं है कि हर गीता में जो है मैं गलत नहीं कहूँगा, आधी अधूरी बातें गीता में है। यहाँ पर ये कह सकते हैं हम कि जो है गीता में आधी अधूरी बातें हैं। जैसे में गीता में जो बातें हैं कि इंसान बच्चे का जब जन्म होता है, मतलब इंसान जो पैदा होता है तो जन्म के साथ उसमें 3 गुण विद्यमान होते हैं, सत रज तम। जिस गुण की जो है इंसान में प्रवृत्ति अधिक होती है, प्रवृत्ति प्रचुर मात्रा में होती है, वो इंसान जो है वैसा ही बन जाता है। गीता में जो है ये आधी अधूरी बातें हैं यार। गीता में ये नहीं बताया गया है सत रज तम जो है ये 3 गुण नहीं, 3 आत्माएं हैं। ये मिस्टेक है। गीता में नहीं कहता गीता गलत है, गीता सही है, लेकिन जो बातें हैं ना आधी अधूरी है। पूरी जो है बातें सत्य को जो है दिखाया गया है, लेकिन आप कह सकते हो कि प्रॉपर जो है मतलब जो है अच्छी तरह से जो उसमें जो है नहीं बताया गया है। मतलब आधी अधूरी ज्ञान गीता में भी है, यहाँ पर है। रियलिटी में जो है जाओगे तो यही है सत रज तम। सत्य मतलब वही जीवात्मा होती है जिसके कर्म अच्छे होते हैं, जो नए जीवात्मा की चेतना मन के आती है, वही सत्य जो होता है जीवात्मा, मतलब जिसके कर्म अच्छे होते हैं। और जो है पुरानी जीवात्मा कह सकते हो, सत्य को मतलब चेतना को। रज जो है जीवात्मा, नया जीवात्मा जिसको मनुष्य तन मिलता है, मान लीजिए 20 योनि, 30 योनि, 40 50 योनि कट के आता है, तो उसको जो है नया मनुष्य तन मिलता है, तो नई जीवात्मा कह सकते हो। रजोगुण वाली आत्मा को पुरानी जीवात्मा जो आप कह सकते हो सत्वगुण वाली आत्मा, यानी जो है ना उसी को चेतना या जो है उसी को सुरक्षा कवच बोलते हैं। इस सतरज तम जो है, तम जो है मेरे दोस्त, तम जो है वो अज्ञानता वाला बम है। मतलब अल्पज्ञता वाली आत्मा है, पशु पक्षी होने की, या जो है जीव जंतु, मतलब या जो है इंसान में जो अकाल मृत्यु मरता है प्रेत योनि वाला, उसकी आत्माएं होती है। यही है सतरजतम को जो है गुण बताया गया, लेकिन आत्माएं नहीं बताई गई है गीता में। ये आधी अधूरी ज्ञान है यार। चलिए जो है मैं चलता हूँ। जो मेरा क्वेश्चन था कि इंसान की अकाल मृत्यु क्यों होती है, इसके पीछे का कारण क्या है। देखिए, छोटा सा जवाब है जो मेरे गुरुवर द्वारा जो है मुझे मिला है। मेरे गुरुवर जो है, बार बार मैं नाम लेता हूँ, मेरे गुरुवर जो है ब्रह्मा जी है, मेरे गुरुवर जो है शिव जी है,
तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन किया था, शिव जी से ही ये क्वेश्चन किया था, तो उनका ही जवाब आया था, उनका ही जवाब जो है मुझे मिला कि अकाल मृत्यु कौन मरता है। मैंने पूछा तो उन्होंने बताया अकाल मृत्यु वही मरता है जो विश्वासघात करता है। विश्वासघात मान लीजिए कि जो है कोई शादीशुदा, कोई मान लीजिए कि जो है पति है शादीशुदा, उसकी पत्नी है, वो पत्नी के लिए, या जो आप कह सकते हो मान लीजिए कि कोई पति है, उसकी पत्नी है, और वो जो है ना, जो पति है अपनी प्रेमिका के लिए पत्नी के साथ विश्वासघात करता है, छल करता है। तो यहाँ पर मतलब जो है अपने अपने पत्नी के साथ जो है छल करता है, ये हुआ विश्वासघात। या मान लीजिए कि जो है कोई लड़का है, उसके बूढ़ी जो है माता है, या जो है बूढ़े माता पिता है, वो जो अपनी पत्नी के लिए माता पिता को जो है घर से निकाल देता है, वृद्ध आश्रम छोड़ देता है। तो यहाँ पर जो है जो बेटा का धर्म हुआ कि जो है बुढ़ापे में अपने माता पिता का जो है सहारा बने, बुढ़ापे की लाठी बने, लेकिन वो धोखा दे देता है यार। तो यहाँ पर जो है बेटा छल करता है। ऐसे पापे हर जगह हो जाती है। प्रेम संबंध में जो है मैं देखता हूँ ज्यादा होता है यार, प्रेम संबंध वाले ज्यादा जो है मैं देखता हूँ अकाल मृत्यु मरते हैं। उसके पीछे का कारण जो है मैं बताता हूँ एग्जाम्पल सहित। देखिए होता क्या है, मान लीजिए कि जो है लड़के लड़की प्रेम संबंध में, आजकल तो प्रेम संबंध नहीं है, ये जो है हवस वाला प्यार है, 1 से नहीं, 5 से नहीं, 10 से नहीं, 1000 से बदलते रहते हैं। मतलब जो वासना पूर्ति के बाद वासना पूर्ति के बाद इनका जो है ना हवस वाला जो प्यार होता है ना समाप्त हो जाता है। ये मान लीजिए जो है कोई लड़का है, वो जो है अपनी गर्लफ्रेंड बनाया, मान लीजिए बॉयफ्रेंड है, वो गर्लफ्रेंड बनाया है, उसके साथ जो है वो संबंध बनाता है। ऐसी सिचुएशन आती है कि मान लीजिए जो है गर्लफ्रेंड उसकी प्रेग्नेंट हो गई, तो भाई अब जो है वो क्या काम करते हैं कि जो है लड़का गिरवा देते हैं। यहाँ पे भी जो है विश्वासघात यहाँ पे दोनों कर रहे हैं ना। किसी जो है नवजात शिशु जो आने वाला होता है उसको जो है कोख में ही मार देते हैं यार। वो कितनी यूनी भटका होगा, उसको जो है मनुष्य तन जो है मिलने वाला होता है लेकिन अधूरा रह जाता है, यही है, उसको जो है मरवा देते हैं। इसमें भी जो है मैं बता देता हूँ फंसता वही है। ऐसा होता है उसी के साथ जो ऐसा कर्म किया होता है, जो मतलब जो जिंदा होता है, ये पाप जो किया होता है उसका फल मिलता है। यहाँ पर जो मैं स्पष्ट बोल देता हूँ, मान लीजिए कि जो है कोई लड़का है, वो मतलब जो है संबंध बनाता है और अब बच्चा जो है गिरा देता है, मरवा देता है, गर्भपात करवा देता है। तो फिर जब मरता है वो, जब उसको फिर से जब जन्म मिलता है, मनुष्य जन्म मिलता है 10 योनि 20 योनि जो है खटने के बाद, तो उसके साथ भी वही होता है। जो नई मतलब जब वो बेटा बनकर आता है अपने माँ के गर्भ में, तो उसको भी जो है गिरवा दिया जाता है। तो ये चलता है, ये पाप ही होते हैं। तो ये मान लीजिए जो नया वाला है वो भी तो यहाँ पे पाप करता है, तो अकाल मृत्यु में भी आएगा। मान लीजिए एक लड़का है, लड़की, यहाँ पर दोनों बराबर के जो है पाप है, बराबर के मतलब दोनों में जो है ना बराबर के पाप है। ऐसा नहीं है, ताली जो है ना कभी भी एक हाथ से नहीं बजती है, लड़का भी दोषी होता है, लड़की भी दोषी होती है। तो यही है, ये जो होता है ब्लंडर मिस्टेक वाला पाप है। इसमें ये सब जो करता है ना, ये तो एग्जाम्पल के जरिए मैं बताया। और जो है इसमें एक और चीज़ मैं जोड़ देता हूँ यार, आपको पता नहीं होगा, इसमें मांसाहार भी है। जो मुर्गा खाता है, मछली खाता है, बकरा खाता है, बहुत ज़्यादा मांस खाने लगता है, वो भी जो है अकाल मृत्यु में आता है। वो चलते रहता है, पता चला कि जो है गाड़ी एक्सीडेंट हुआ या गाड़ी में आग लग गया, तो वो भी मतलब मांसाहार वाले भी जो है ना अकाल मृत्यु में आते हैं। यही है, अकाल मृत्यु के पीछे का जो कारण होता है ना, वो होता है विश्वासघात। यानी आप कह सकते हो जो विश्वासघात करता है उसकी अकाल मृत्यु होती है। यही मैं देख रहा था वीडियो में, संत रामपाल जी का भी देखा। मैं सबका जो है सम्मान करता हूँ, कोई भी जो है संत है, संत रामपाल जी हो, चाहे आपके प्रेमानंद जी महाराज जी हो, जो भी छाए हुए हैं, राधा राधा राम राम कृष्ण कृष्ण जपो मोक्ष दिलाएगा। तो यही देखिए, प्रेमानंद जी सही है लेकिन हर जगह सही है ऐसा नहीं हो सकता है। संत रामपाल जी भी सही है लेकिन वो हर जगह सही हो नहीं हो सकता है। वीरेंद्र शास्त्री जी सही है, हर जगह सही हो नहीं हो सकता है। यही है, इंसान में यार कोई भी हो, संत हो चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, वो हर जगह सही नहीं हो सकता है। पूछिए इसके पीछे का कारण। अल्पज्ञता वाली एक आत्मा होती है आप में, जो आपका मन मन बैठती सब में है। वो प्रकृति वाली आत्मा जो होती है, तमोगुण वाली जो आत्मा, उससे गलतियां होती है। इसलिए जो है बोला गया है यार, जब भगवान से गलती होती है तो इंसान से
इंसान से नहीं हो सकती है, इंसान भी तो गलती कर सकता है। यही इंसान जब है यहाँ पर, भगवान भी जो है आपके राम या जो है आपके शिव जब यहाँ पे आए तो इंसान रूप में उनसे भी गलती होगी कि भैया जो प्रकृति का जो नियम है उसको तो वो भी फॉलो करेंगे ना। ऐसा नहीं है कि अकेले ही आके यहाँ पर जो है कर जाएंगे, नहीं, यहाँ पर आएंगे। भगवान भी जब यहाँ पे आते हैं इंसान रूप में ही तो कोई यहाँ पर आएगा। इंसान जब मतलब इंसान रूप में जब यहाँ पे आते हैं तो उनमें भी सेम प्रकृति का नियम रहता है, 3 आत्माएं होती है, वही सत्य रजतम 3 आत्माएं उसमें भी होती है। मान लीजिए जो आपके राम है, आपके जो कल्कि है, जिनको कल्कि आपके राम, उनमें भी तो 3 आत्माएं हैं। चेतना में जो है माता लक्ष्मी है, जीवात्मा में जो है, जो जीवात्मा में स्वयं राम है, और जो तीसरी जो इनमें तमोगुण वाली आत्मा में जो है नागिनी मुनि वाली कोई आत्मा है। यही है कि जो यहाँ पे इंसान रूप में कोई आता है, इंसान रूप में यहाँ पर जो है भगवान ही आपके आते हैं, तो भैया जो प्रकृति का नियम है उसको तो फॉलो करना पड़ता है। यहाँ पर एक चीज़ जो है मैंने पढ़ा था, आज ही पढ़ा हूँ, मैं बता रहा हूँ, पढ़ा था नहीं, मैं आज ही पढ़ा कि वो लाइन था मेरे दोस्त, हाँ, भाग्य के बारे में था कि यार राम जी के, सीता जी के इतने अच्छे कर्म थे, तो फिर राम जी को वनवास क्यों मिला? राम जी की सीता जी राजकुमारी थी, तो भैया राम जी और सीता जी को जो है वनवास क्यों मिला? देखिए इसके पीछे का कारण मैं बताता हूँ, इसका भी जो मैं स्पष्टीकरण करता हूँ। ये जो नियम था शायद अब जो है चेंज हो गया है। देखिए राम जी और सीता जी जो है वनवास का जो कहानी है ना, इसके पीछे का कारण था दशरथ जी, राम जी के पिता क्या करते थे? शिकार करते, शिकार शिकार शिकार, महापाप है शिकार भी करना। किसी को जो है मार रहे हो, खेल में ही, क्रीड़ा में ही मार रहे हो, महापाप है। शिकार भी करे वो पाप बना, शिकार करते 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 दशरथ जी का पाप बना, और जो है लास्ट में किसका भी शिकार कर दिया हो तो जो है बूढ़े माता पिता को भी जो मार दी, तो वो पाप इन पे बना। इसलिए जो है इनकी जो बेटा बेटी से, जैसे मान लीजिए कौन थे यार, नाम भी जो है माइंड में नहीं आ रहा है, श्रवण कुमार जी के जो माता पिता थे, अंधे माता पिता जो है, एकमात्र सहारा जो श्रवण कुमार थे, तो उनको दशरथ जी ने मारा था ना बाढ़, तो जो लगा था मरे थे, तो जो है वो जो उनके माता पिता नहीं मरे थे, उनका जो बेटा था ना वो मरा था, श्रवण कुमार यहाँ पे मरे थे, तो माता पिता जो है ना असहाय हो गए, बुढ़ापे की लाठी छीन गई थी उनसे। वही कारण था कि जो है इनको भी जो मतलब राम जी और सीता जी यहाँ पर देखिए, आप कहोगे कि राम को तो अलग, सीता क्यों गई भाई? तो पति का पत्नी के साथ कर्मफल ऐड हो जाता है। यदि पत्नी गलती करती है तो पति भी जो है काटता है। अब यहाँ पर यदि बाप गलती करता है, माता गलती करती है, तो जो है बेटा भी काटता है। माता पिता की गलती जो है बेटा काटता है, बेटे की गलती जो है माता पिता काटते। ये नियम था मेरे दोस्त, पहले भी ये नियम था कि जो है यहाँ पर कौन फंसा था? राम जी सीता जी वनवास गए, इसके पीछे का कारण था। देखिए मेरे में तमोगुण याद में इसलिए लटपटा जाता हूँ, सब में होती है 3 आत्माएं। इसके पीछे का जो है कारण था, इसके पीछे का कारण, हाँ, दशरथ जी पिता की गलती बेटे यहाँ पर जो है पूरा किए, चुकाए कह सकते हो, उनके कर्मों का जो फल बना, तो जो है बेटा चुकाया, जाके 14 वर्ष वनवास किया। यही है, माता पिता की गलती बेटा काटता था, बेटे की गलती माता पिता काटते थे। ये नियम जो है मैं बताऊं तो मैं बदलवा चुका हूँ। अब जो है इसका रिजल्ट में जो है देखूंगा, किसी को तो पता चलेगा कि बदला है कि नहीं। इसके लिए जो है मैंने बदलवाया है इस नियम को। यार आप सोचो, यहाँ पर माता पिता की गलती बेटा क्यों काटे? यदि जो है माता पिता बेबिचारी है, पिता किसी का रेप करता है, तो उसकी बेटी का क्यों रेप हो? बेटी चाहे बेटा यहाँ पर आता है 10 योनि, 20 योनि, 50 योनि, 60 योनि, 70 योनि खट के मनुष्य तन मिलता है, तो उसका उद्देश्य होता है मोक्ष पाना, न कि जो है माता पिता की गलतियों को जो है बेटा बेटी काटे। ये गलत है, ये जो है ना बिल्कुल गलत है। इसको मैंने बदलवाया है। अब जो है मैं यहाँ पर देखूंगा तो पता चलेगा कि बदला है कि नहीं बदला है। इसके पीछे जो है मैंने जोर दिया था यार,